HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, यदि इनके माइंड में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन याद आ रहा है बेटा, तो आप बेहिचक बेधड़क के क्वेश्चन बेटा आप पुटअप कर सकते हैं। बट एक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके अंदर वीकनेस है, उस वीकनेस को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बस हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके बीच में हम और हमारे बीच में जो डिस्टेंस से है, वो इस चैनल के थ्रू वो डिस्टेंस ख़त्म कर दी गई है। मीन्स अबाउट में जाके कॉन्टैक्ट नंबर से आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो मैं दूर करूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, CBSE बोर्ड की बात की जाए या UP बोर्ड की बात की जाए या BPSC बोर्ड की बात की जाए या अदर किसी स्टेट की बात की जाए या अदर किसी मीडियम की बात की जाए, तो सभी में केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का सिलेबस समथिंग 90% मैच करता है। डिफरेंस कुछ चीज़ें होती हैं और उन सारी डिफरेंस चीज़ों को हम लोग अलग से सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके मन में आता है तो आप बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं। दूसरी बात, केमिस्ट्री से रिलेशन जिनका भी है वो केमिस्ट्री से, मैं फिर कहना चाहूँगा, केमिस्ट्री से रिलेशन जिनका भी है वो चैनल से जुड़ें। और जो नए हमारे स्टूडेंट्स या नए लोग जो जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाने का प्रयास आप लोग कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का चैप्टर हम लोगों का लाल, पहली बात मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट के वाइवल से पूछना चाहूँगा। एक वाइवल में आप लोग बताएंगे कि कंटिन्यूअस आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? समझ में आ रहा है लाल? अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल? कॉन्सेप्ट क्या है लाल? यही जज्बा हमें बोर्ड तक रखना है, यही जज्बा रखना है। और ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपकी भी केमिस्ट्री अगर बिल्कुल जीरो है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। आप चैनल से जुड़िए, ध्यान रखिए। चलिए नया चैप्टर इसी के साथ हम लोगों का स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम बेटा ईथर। चैप्टर का नाम क्या है लाल? ईथर। यहाँ पर सबसे डिफरेंशियल पॉइंट, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। अल्कोहल के बाद फिनॉल, लेकिन नहीं, ईथर एक ऐसा चैप्टर है, कुछ ही दिन का चैप्टर है। मान के चलिए 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर ये। बट इसमें हर क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन एक ना एक आता है। उस लॉन्ग क्वेश्चन को बता दिया जाता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस लॉन्ग क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, हेडिंग कितनी लिखनी है। ये सारी रीजन ये है कि हम जैसे किसी पॉइंट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होता क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में कितनी हेडिंग कैसे पूछी जाती है। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए ईथर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते। तो ईथर चैप्टर में क्या है? हे लाल, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सुबह। ध्यान रखो बेटा, है ना, ध्यान रखो बेटा। ये बात समझ में आ गई लाल ना? तो चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है लाल? ये ईथर। ईथर आप लोग कॉलेज में पढ़ चुके बेटा? पढ़ चुके बेटा? चलिए कोई बात नहीं बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अल्कोहल चैप्टर आपने बहुत कुछ पढ़ा, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, है ना। ये बिल्कुल आप रिलैक्स माइंड में थे, लेकिन लास्ट में झूमते झूमते चैप्टर से विदा कर ले लिया आप लोग, ठीक है ना। लेकिन बट ध्यान रखिएगा, ईथर एक बहुत ही शालीनता, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज़ एक बार सर्चिंग जैसे आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैं बताने वाला कुछ नहीं हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है। चैप्टर एंड हो जाएगा, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि आप लोगों की मनसा क्या रहती है, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ लो, बाकी छोड़ दो, है ना। क्योंकि बोर्ड का पेपर हम लोग नहीं बनाते हैं, हो सकता ना जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए प्रयास करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ईथर में सबसे पहली बात, जब ईथर की बात की जाएगी, थोड़ा ईथर का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कि इंट्रोडक्शन का मतलब बेटा ईथर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि ईथर क्या है। बात समझिए बेटा, जब ईथर की बात करेंगे, ईथर की खोज किसने किया बेटा? किसने किया लाल? नाइटिंगेल। बैठो बेटा। हे लाल, क्या नाम बेटा अंकित तुम्हारा? नाइटिंगेल। ईथर की खोज किसने किया बेटा? रायमंड लली। किसने किया लाल? रायमंड लली। किसने किया लाल? रायमंड लली ने किया। कंफर्म हो गया ना? रायमंड लली ने। ध्यान दीजिएगा, ईथर की खोज किसने किया? बिल्कुल के माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को बड़े ही शालीनता के साथ सुनिएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछिएगा आप, ठीक है ना। ध्यान रखिए बेटा, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे रिवीजन करने को बोलूँगा, आप एक वाइवल में सब लोग बताएंगे, है ना। पहले आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ईथर की खोज किसने किया बेटा? रायमंड लली ने किया। जब रायमंड लली ने किया, और एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो थी ये अर्ध 18वीं शताब्दी में शुरुआत इसकी हो गई थी, प्रारंभ हो गया था।
अर्ध 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अर्ध 18वीं मतलब कि 18वीं कंप्लीट नहीं, अर्ध 18वीं शताब्दी में इसकी स्टार्टिंग। दूसरी बात बेटा कि इसको बनाया किसने था, ये भी कंफर्म हो गया, रायमंड लली ने। बट कैसे बनाया था, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, किसने मतलब किसने बनाया ये तो कंफर्म हो गया, रायमंड लली ने। लेकिन किसके थ्रू बनाया, किससे बनाया, किससे बनाया बेटा, ध्यान, एथिल अल्कोहल, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा प्योर अल्कोहल। क्या लिखेंगे बेटा, अल्कोहल। आप यहीं पर लिख सकते हैं बेटा C2H5OH। क्या लिख सकते हैं बेटा, C2H5OH, जिसे आप अल्कोहल चैप्टर में इसके कई नेम आपको बताए गए थे कि इसके अदर नेम क्या होते हैं, है ना, स्पिरिट ऑफ वाइन, ग्रेन्स, कई सारे इसके नेम आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना। एथिल अल्कोहल, फिर इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ इन्होंने कराया, रायमंड लली ने। रायमंड लली ने किसके साथ कराया, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ बेटा, तो यहाँ पर बेटा आप लिखेंगे कॉन्स H2SO4, क्या लिखेंगे बेटा, सांद्र H2SO4 लिखेंगे। आप ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं आयल ऑफ विट्रायल, आयल ऑफ बेटा विट्रायल। आयल ऑफ विट्रायल का मतलब जिसे आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, आयल ऑफ विट्रायल, है ना। ये आपका क्या है बेटा, H2SO4 है, जिसे आप बोलेंगे क्या, कसीस का तेल, कसीस का तेल। कंफर्म हो गया बेटा ना। कहने का मतलब बेटा ये है, ये जो H2SO4 होता है, H2SO4 को हम लोग इसको नॉर्मली क्या पढ़ते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। बट यहाँ पर एक नया नेम सुनने में आया, क्या बेटा, आयल ऑफ विट्रायल। क्या सुनने में आया बेटा, आयल ऑफ विट्रायल, मतलब कसीस का तेल, कसीस का तेल। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो रायमंड लली थे, रायमंड लली ने ईथर की खोज करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अर्ध 18वीं शताब्दी के आसपास की बात चल रही थी, तो उसमें रायमंड लली ने प्योर अल्कोहल लिया, शुद्ध अल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। फिर जब रिएक्शन कराया तो इन्होंने देखा कि C2H5OH से अधिक वाष्पशील एक पदार्थ बना, C2H5OH से अधिक वाष्पशील एक पदार्थ बन के तैयार हुआ, एक कंपाउंड बन के तैयार हुआ। उस कंपाउंड्स को कुछ दिन के बाद क्या कहा गया बेटा, ईथर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, अब थोड़ा इसके बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ईथर के बारे में जो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में ये देखा गया कि रायमंड लली एक समय साइंटिस्ट हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया बेटा, शुद्ध अल्कोहल लिया और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लिया, शुद्ध अल्कोहल लिया और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लिया। इन दोनों की जब आपस में बेटा रिएक्शन कराई गई, जैसे ही रिएक्शन कराई गई तैसे ही देखा कि एथिल अल्कोहल से अधिक वाष्पशील एक कंपाउंड बनके तैयार हुआ। किससे अधिक, एथिल अल्कोहल। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है किसकी अपेक्षा अधिक, तो आप कहेंगे एथिल अल्कोहल से अधिक वाष्पशील एक पदार्थ बनके तैयार हुआ, एक कंपाउंड बनके तैयार हुआ, जिसे क्या कहा गया, लास्ट कुछ दिन के बाद फिर क्या कहा गया बेटा, ईथर कहा गया। कंफर्म हो गया ना। फिर हमने अभी यहाँ पर एक चीज़ और देखा बेटा, समझना बेटा पॉइंट यहाँ पर, कि जो H2SO4 होता है ये नॉर्मल मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। लेकिन जब इसके अदर नेम की बात किया तो यहाँ पर आयल ऑफ विट्रायल का जिक्र किया गया। किसका बेटा, आयल ऑफ विट्रायल। आयल ऑफ, जिस प्रकार से बेटा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर आयल ऑफ विट्रायल के नाम से जाना गया है, वैसे ही हो सकता है कि प्योर अल्कोहल मतलब C2H5OH को यहाँ पर कहीं भी स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जिक्र कर सकते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जिक्र कर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ वाइन का मतलब बेटा फॉर्मूला क्या होता है लाल, C2H5OH होता है। कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शंस में एक चीज़ यहाँ पर ये देख लिया कि जो ईथर होता है, जो ये ईथर होता है, ईथर को सबसे पहले रायमंड लली ने बताया और रायमंड लली ने अर्ध 18वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ मतलब हो गया। फिर देखा गया बेटा कि दो कंपाउंड्स ले लिए और दोनों कंपाउंड्स के आपस में रिएक्शन करवा दिए। फिर लास्ट में देखा एक कंपाउंड बनके तैयार हुआ। कंपाउंड जैसे बनके तैयार हुआ वो एथिल अल्कोहल से अधिक वाष्पशील था, एथिल अल्कोहल से अधिक वाष्पशील था। फिर जब देखा गया लास्ट में कुछ दिन के बाद उसको क्या कह दिया गया बेटा, ईथर कह दिया गया। ये बात समझ में आ गई बेटा ना। अब ध्यान देते हैं, इतना पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया, ये एक पैराग्राफ आपके माइंड में बात सेट हो गई होगी, क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा अलग डिफरेंस, ध्यान दीजिए। जब बात करते हैं ईथर की बेटा, तो ईथर में एक Fg होता है, उस Fg को आप क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है बेटा,
क्या होता है लाल? क्रियात्मक समूह। कहने का मतलब बेटा आप आर्निक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आर्निक केमिस्ट्री में किसी एक प्रकार के यौगिक का जिक्र नहीं किया जाता है, कई प्रकार के यौगिक के जिक्र किए जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बेटा आपको मैंने एक बताया था, बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप एल्कोहल चैप्टर की बात करते थे, वहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप की बात की, क्लास ऑफ आर्निक कंपाउंड्स की बात करी, किसकी बात करेंगे बेटा? क्लास ऑफ आर्निक कंपाउंड्स की जब बात की जाती है, मतलब समूह की बात की जाती है, क्रियात्मक समूह की बात की जाती है, तो उनको क्लास ऑफ आर्निक कंपाउंड्स में रख दिया जाता है। जैसे बेटा हमने एल्कोहल देखा, फिर बेटा देखा CHO की बात की गई, फिर लाल किसकी बात की गई? कीटोन की बात की गई, फिर लाल किसकी बात की गई? ईथर हमने ले लिया, कार्बोक्सिलिक की बात कर ले लिया, फिर बेटा एस्टर की बात कर लिया, थायोल की बात, ऐसे कई सारे आपने देखे होंगे, है ना। तो आप जितने स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे बेटा, ये सभी आप चैप्टर पढ़ेंगे आप कंटिन्यूअस, जिसमें से स्टार्टिंग में बेटा जिक्र किया गया था, तो आप RX पढ़ चुके हैं एंड बेटा ARX पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन आप ये पढ़ चुके हैं, क्लियर। फिर उसके बाद हम चले थे बेटा, एल्कोहल चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर हमने ईथर, तो हमने देखा ये बेटा ये क्या है? ईथर है। हम लोग जानते हैं बेटा कि क्लास ऑफ आर्निक कंपाउंड्स में जो क्रियात्मक समूह होते हैं उन्हें कहते कुछ और हैं बट लिखते कुछ और हैं। जैसे OH कहीं दिया गया होता है तो आप उससे बोलते क्या है बेटा? आप क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, बट आप उससे लिखते ऑल लिखते हैं। बोलते क्या है लाल? लिखते क्या है बेटा? ऑल लिखते। ऐसे ही बेटा जैसे एल्डिहाइड की बात करेंगे तो जो यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है कि किसे क्या बोलते हैं और लिखते क्या है। जो जब CHO की बात की जाती है, CHO दैट इज आपका क्या है बेटा? ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करेंगे बेटा? बोलेंगे बेटा इसे देख के एल्डिहाइड, बट इसकी जब इसकी सफिक्स नेम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? अल बोलेंगे। बोलेंगे एल्डिहाइड, लिखेंगे अल। ये बात समझ में आ गई? समझ में आएगी नहीं बेटा? ध्यान रखिए बेटा, ऑनलाइन जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स को समझाने का प्रयास किया जाए, फिर भी कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो बेशक बेचक बेधड़कों के क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर बेटा? तो आज ऐसे ही बेटा ध्यान दीजिए, एक Fg और हमको मिला, मतलब कि ईथर मिला। क्या मिला बेटा? ईथर। इसे बोलेंगे भी ईथर और लिखेंगे भी ईथर। बोलेंगे ईथर, कंफर्म हो गया बेटा ना? क्लियर हो गया बेटा ना? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बेटा। तो यहाँ पर ये सारी बात इतनी कंप्लीट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईथर जो होता है, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। जो ये ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होता है इसे इथरल परमाणु बोलता है। क्या बोलेंगे? इथरल परमाणु। क्या बोलेंगे बेटा? इथरल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, ये आपका इथरल एटम होता है। ये जो ऑक्सीजन परमाणु को क्या बोलेंगे? ईथर। कैसे? मतलब ये जो Fg होता है ये, इसे क्या बोलेंगे आप? इथरल एटम बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप उसे इथरल परमाणु बोलेंगे। आगे बेटा बात समझ क्लियर हो गया ना? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग से आ सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक या ITI में पूछे जाते हैं कि इथरल एटम्स किसे बोलते हैं। तो आपको माइंड में सेट हो गई कि ईथर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन एटम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथरल रूपन। अब बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब इसके थोड़ा और आगे की जब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली इसमें अधिकांश चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं प्रयास यही करता हूँ कि जैसे कुछ लोग नेमी रिएक्शन कर रहे होंगे या स्टार्टिंग में जो लोग एक्स्ट्रा उनको मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि एक एक पॉइंट को समझा ले जाऊँ। तो वहाँ पर कभी आप लोगों ने गलती से पढ़ लिया होगा, मीन्स सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल की बात की गई हो। किसकी बात की गई बेटा? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल की। जब क्लासिफिकेशन आप ध्यान समझना बेटा, क्लासिफिकेशन आप जब ईथर की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन आप जब ईथर की बात बेटा की जाती है, तो यहाँ पर ईथर बेटा दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के लाल? दो प्रकार के। पहला आपका हो गया सिमेट्रिकल एंड सेकंड हो गया बेटा अनसिमेट्रिकल। माइंड में सेट हो गई बेटा? एक आपका होता है सिमेट्रिकल एंड सेकंड क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। मतलब आप बोल सकते हैं पहला कौन सा हो गया बेटा? ये आपका हो गया, बोलिए सिमेट्रिकल हो गया। दूसरा क्या हो गया? सिमेट्रिकल ईथर। और दूसरा बेटा कौन सा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। नई बात समझिए बेटा, क्या हो जाएगा बेटा? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब कि इसी को आप बोल सकते हैं समान प्रकार के ईथर, असमान प्रकार के ईथर। समान प्रकार के ईथर, असमान प्रकार के ईथर। बात समझ में आ गई? या आप बोल सकते हैं सम्मित असम्मित, मीन्स सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पर ईथर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। फर्स्ट कौन सा होता है लाल? तो सेकंड कौन सा होता है? कंफर्म हो गया ना? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम अब देखिए माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा कि सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कहते किसे हैं, है ना? ध्यान दीजिए, जैसे ईथर जो होता है बेटा, हमने बताया ये जो ईथर है
इस ऑक्सीजन परमाणु से जब समान प्रकार के कार्बन परमाणु या एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ईथर, मतलब क्या बोलेंगे? सम्मित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम्मित। फिर समझिए, इस ऑक्सीजन परमाणु से जब समान प्रकार के कार्बन परमाणु और एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सम्मित। और जब असमान प्रकार के होते हैं असम्मित बोलते हैं। इसी का एक फॉर्मूला यहाँ बना लेते हैं बेटा। जब फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बेटा हो जाएगा तो R एंड R, ये कन्फर्म हो गया। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल। क्या हो गया बेटा? तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? ये आपका सिमेट्रिकल ईथर। नई बात समझ में बेटा? आप ब्रैकेट में लिखेंगे सम्मित ईथर। क्या लिखेंगे? सम्मित। ये बात समझ में आ गई ना? तो ये सिमेट्रिकल की बात अगर ऊपर नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये सिमेट्रिकल। क्या हो जाएगा बेटा? ये सिमेट्रिकल ईथर। आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सम्मित ईथर। सम्मित ईथर का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन परमाणु से समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जब समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तब उन्हें हम सम्मित ईथर कहते हैं। तब उन्हें हम सम्मित ईथर कहते हैं। कंफर्म हो गया? ये सम्मित का हो गया। दूसरी डिफिनीशन क्या बन के तैयार हुई बेटा? जिसको R और ये फिर R', ये हो गया बेटा। यहाँ क्या लिखेंगे? अनसिमेट्रिकल। क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे बेटा? अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर ब्रैकेट में आप लिखेंगे असम्मित। क्या लिखेंगे? असम्मित ईथर। अनसिमेट्रिकल के आगे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? असम्मित। मतलब कि असम्मित का मतलब असमान प्रकार के एल्किल समूह। तो यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा? ध्यान देना, ये R है बेटा और ये ऑक्सीजन आपका Fg। इसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ये है क्या बेटा? ये Fg है। Fg। और ये कैसा Fg है? Fg में कौन सा Fg है? आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं बेटा। ये क्या? ये ईथर है। कंफर्म हो गया ना? ये पोर्शन जो बेटा ये क्या कहलाता है लाल? ये इतना पोर्शन क्या कहलाता है बेटा? Fg है ना? अब Fg में कौन सा Fg है? आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया ईथर है। क्या है बेटा? ये क्या है लाल? ये कंफर्म हो गया बेटा ना? बहुत ही शालीनता के साथ समझिएगा और फिर अभी आप लोग अपने ही बाइबल में आप लोग रिवीजन करेंगे, है ना? ध्यान रखिएगा। इसलिए बड़ी शालीनता के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप लोग बड़ी शालीनता से समझने का प्रयास कीजिए, है ना? देखो, कंफर्म हो गया बेटा। जब Fg की बात की, ये आपके जो बीच में ऑक्सीजन दोनों एल्किल के बीच में दोनों अभी बता रहे हैं क्या चीज़? अभी डिफरेंट। ये R है बेटा, ये भी R है, ये R है बेटा, ये R' है। कंफर्म हो बेटा? अब उसका रीजन बता रहे हैं कैसे। ये इतना समझ में आया? अगर यहाँ भी R है और ये भी R होता तो सिमेट्रिकल हो जाता है, बट ये R है और ये R' है। R' का मतलब बेटा क्या होता है? R और R' का मतलब क्या है? एल्किल दोनों डिफरेंस हो गए। R एंड R का मतलब एल्किल सेम हो गया। R एंड R' का मतलब एल्किल डिफरेंस हो गया। आगे बात समझ में? नई बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? देखो, है ना? तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो बीच में दोनों एल्किल के बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है बेटा? क्यों बेटा दिख रहा है लाल? भैया मेहनत बहुत कर रहे हैं इसमें। और एक चीज़, लेकिन होमवर्क कोई नहीं सेंड कर रहा है। और 1-2 लोग स्टार्ट भेज रहे हैं, नाम नहीं लेंगे। और अच्छा लगा, वो एक्स्ट्रा कुछ चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। किसी का नाम नहीं लेंगे, उसमें गोपनीय है, ठीक है ना? वो अदर स्ट्रगल, मतलब अच्छा लगा जब कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास करता है तो अपने को अच्छा लगता है कि हाँ कोई स्ट्रगल कर तो रहा है ना? ये चीज़ होना भी चाहिए। चलिए ठीक। अच्छा है बेटा, देखो ध्यान दो यहाँ पर। देखो बेटा, एक चीज़ बेटा ध्यान दो यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको दोनों एल्किल के बीच में एक ऑक्सीजन एटम दिख रहा होगा, ठीक? ये ऑक्सीजन एटम बेटा क्या है? ये Fg है। इसे कहेंगे क्या बेटा? ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। कंफर्म हो गया। इसी ईथर से डिफिनीशन बनाना भी आप लोगों से पूछूंगा। इसी ईथर से जब समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होंगे तो आप क्या कहेंगे बेटा? सिमेट्रिकल ईथर, मतलब कि सम्मित ईथर। सिमेट्रिकल ईथर मतलब सम्मित बोलेंगे। कंफर्म? मिश्रित, अमिश्रित। देखो, जब इसी ऑक्सीजन परमाणु से असमान प्रकार के, मतलब एक R होगा दूसरा R' होगा, तो आप इसे क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब असम्मित। कंफर्म हो गया ना? देखिए, दोनों के एग्जाम्पल की जब बात करते हैं
जब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा बेटा, बोलिए CH3। पहली चीज जान लीजिए बेटा, ये R क्या है बेटा, ये R एल्काइल ग्रुप है। क्या है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप। आप लोग पढ़ चुके हो स्टार्टिंग से एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, आप लोग पता है बेटा एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। चलिए ये बात समझ आ गई बेटा ना। एल्काइल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे हाँ CH3, C2H5, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, है ना। तो यहाँ पर बेटा हमने R इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, CH3। एक दूसरा जिक्र करेंगे C2H5, किसका जिक्र किया गया, किसका जिक्र किया गया। तो बेटा क्या हम इसमें एक CH3 और ये फिर ऑक्सीजन, ये बेटा क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं CH3 बेटा। ये किस प्रकार का ईथर है बेटा, किस प्रकार है बेटा, सिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर भी CH3 जुड़ा है और उस तरफ भी जुड़ा है। इस ऑक्सीजन एटम से टुवर्ड्स कंडीशन सेम कंडीशन, मींस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में क्या है बेटा, ये CH3 ही जुड़ा है। मतलब ये बेटा R जुड़ा है और ये भी क्या है, ये R है। कंफर्म हो गया ना। ये हो गया सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल। किसका हो गया, सिमेट्रिकल का। अगर मुझे अनसिमेट्रिकल क्या देखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, CH3 ही रहेगा ऑक्सीजन और यहाँ पर C2H5 कर दिया, इसे बेटा R कर दिया, फिर ये ऑक्सीजन हो गया और ये R डैश हो गया। हे लाल समझ में आया तुम्हें बेटा, कंफर्म। तो ये R हो गया और वो R डैश, R एंड R डैश में डिफरेंस क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया लाल, कंफर्म हो गया ना, दिख रहा बेटा, कंफर्म क्लियर बेटा ना। R एंड R डैश हो गया। तो ये आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट जो हो गया सिमेट्रिकल का डिफिनेशन, और ये हो गया अनसिमेट्रिकल। यहीं पर बेटा जहाँ पर आपने CH3 एंड CH3 दिया है बेटा, यहीं पर आप C2H5 और C2H5 भी कर सकते हैं, कंफर्म। यहीं पर बेटा आप C2H5 और C3H7 कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि एल्किल सेम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा सेट। ये R ऑक्सीजन एटम R, फिर ये R ऑक्सीजन एटम R डैश, इस फार्मूले को माइंड में सेट रखिएगा, बाकी आप R चेंज करते जाइएगा। किसी हेडिंग में मेन पॉइंट्स क्या होता है वो समझ लो, बाकी सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। हो सकता है यहाँ आप ये पढ़ के जाओ, वहाँ पर कोई डिफरेंस दे दिया जाए, है ना। तो आप माइंड में सेट करेंगे, फार्मूला सेट करेंगे R और R डैश एंड R और R। कन्फर्म हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर, समझ में आ गया लाल। चलिए अब थोड़ा ये सारी पॉइंट आपके समझ में आ गए भैया, समझ में आया लाल। किसका, जब इसकी नेमिंग की बात करेंगे, उसी नेमिंग की तरफ अभी बढ़ ही रहे थे, लेकिन जिक्र कर दिया, बीच में बता दे रहे हैं, क्योंकि ये एथॉक्सी मेथेन नॉर्मली बोल सकते हैं, एथॉक्सी मेथेन, लेकिन इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आप नॉमक्लेचर पढ़ोगे। जैसे आप सभी चैप्टर में आपको बताया जाता है आइसोमेरिन इन हाइलोएल्केन्स, आइसोमेरिन इन हाइलोएरिन, आइसोमेरिन इन अल्कोहल। फिर सेकेंड हेडिंग जो कॉमन थी वो क्या थी, नॉमक्लेचर ऑफ हाइलोएल्केन, नॉमक्लेचर ऑफ हाइलोएरिन, नॉमक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अब नॉमक्लेचर ऑफ ईथर। तो आपने ये दो चैप्टर जो आप फर्स्ट ईयर में गलती से आपके गुरुजन ने आप समझदारी से पढ़ाया होगा, बट आप गलती से पढ़े होंगे, मुझे पता है। दो चैप्टर, पहला चैप्टर आपका आइसोमेरिन और दूसरा चैप्टर नॉमक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये दो चैप्टर हैं तो फर्स्ट ईयर के ही, बट ये दो हेडिंग, ये जो दो हेडिंग है, ये दो हेडिंग आपके सेकेंड ईयर में पूछी जाती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि स्टार्टिंग में हमें जो चैप्टर बता रहे थे वहाँ पर कॉमन बताने का प्रयास कर रहे थे कि आपको आगे मुझे ज़्यादा इसके बारे में जिक्र ना करना पड़े। अगर मैं वहीं पर सिर्फ हेडिंग रटी रटाई बात बता देता तो मैं हो सकता है कि आपको आगे की हेडिंग, आगे के चैप्टर में ना समझ में आते। इसलिए हमने वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का प्रयास किया आइसोमेरिन और नॉमक्लेचर पे, जिससे आपको हर, क्योंकि ये जो दो हेडिंग है ये सभी चैप्टर में कॉमन है। जैसे आपने हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स और अल्कोहल में भी देखा, ईथर में फिर आप देख रहे हैं, जिसमें से जो अगली हेडिंग जा सकती है या आइसोमेरिन इन, आइसोमेरिन इन चैप्टर कौन सा लाल, चैप्टर कौन सा लाल, ईथर। तो जहाँ तक मेरी समझ से अगर नया कुछ पढ़ने जा रहा हूँ उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग इतनी मेहनत से माइंड में कॉन्सेंट्रेट करके रखे होंगे और सोच रहे होंगे, जल्दी से पूछे नहीं उतर जाएगा माइंड से, है ना। फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो, तारीफ़ करता हूँ आपकी, है ना। इस योग्य हो, लिस्ट में ऊपर से हो नीचे से हो, डाउट है वो भी कंफर्म हो जाए। चलिए बेटा, अब
किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक बार पूछ ले, फिर नए सिरे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वावल में बेटा आप लोग बताएंगे, समझ में यदि आया है तो। समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? समझ में आ गया बेटा? चलिए बेटा स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। ईथर, बेटा ईथर की खोज किसने किया बेटा? किसने किया बेटा? किस शताब्दी में? मतलब बगुले की तरह पढ़ते हो बात। कंफर्म हो गया बेटा ना? किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाया और किसके साथ करवाया गया? सल्फ्यूरिक एसिड कैसा था बेटा? ये डाइल्यूट था, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में था। कंफर्म हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड को और क्या कहा जाता है? एथिल अल्कोहल को और क्या कहते हैं? एथेनॉल, आईपीएससी नेम, एथेनॉल आईपीएससी नेम। इसका सेकेंड नेम जो आप पिछला स्पिरिट ऑफ वाइन, दोनों की रिएक्शन करवा दी गई। फिर किसकी अपेक्षा वाष्पशील अधिक था? एथिल अल्कोहल के अपेक्षा ये वाष्पशील कुछ अधिक था। फिर कुछ दिन के बाद उसका नाम क्या रख दिया गया इसका? कंफर्म हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं लाल? ऑक्सीजन में जो ईथर में एक ऑक्सीजन प्रमाण होता है इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन प्रमाण होता है इसे क्या कहते हैं? एफजी। एफजी क्या है बेटा? ईथर। कंफर्म हो गया बेटा ना? और एथिल समूह में ईथर में जो एक ऑक्सीजन प्रमाण होता है उसे और भी नेम किया जाता है। उसको किस क्या बोलते, कौन सा आइटम कहा जाता है? एथरल। कौन क्या कहा जाता है? एथरल। क्या कहा जाता है? एथरल। कंफर्म हो गया? ईथर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन आइटम होता है उसे क्या बोलेंगे आप बेटा? एथरल। ये बात समझ में आ गई बेटा? इतनी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जब बात करते इसके, जब एक फिर अगली बात करते क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? फर्स्ट कौन सा होता है? सेकंड कौन सा होता है? कंफर्म हो गया? सिमेट्रिकल किसे कहते हैं? कंफर्म हो गया? जब ऑक्सीजन प्रमाण से समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं? और जस्ट अपोजिट, जब ऑक्सीजन प्रमाण से असमान प्रकार के कार्बन समूह या एल्किल समूह जुड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? कंफर्म हो गया बेटा ना? इतने पॉइंट समझ में आ गए? क्लियर हो गया? कंफर्म? रटना तो नहीं पड़ा? तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है? गलती से 90 बैठो लाल। बात समझ गया बेटा ना? क्लियर? आप ध्यान दो बेटा, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग नई हेडिंग ले रहे हैं। नई हेडिंग क्या है? आइसोमेरिन इन ईथर। आइसोमेरिन इन ईथर। ईथर में समावयता। ईथर में समावयता। और जब बात समावयता की आती है तब ये जानना जरूरी है कि समावयता है क्या। जब बात की जाएगी समावयता की तो समावयता क्या है? आइसोमेरिन क्या है लाल? क्या बताया गया था? बोलिए बेटा। हाँ, क्या बताया गया था? ऐसे कार्बनिक यौगिक, हाँ सही बता रहे बेटा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु उनकी संरचनाएं अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोमेरिन। आप क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंस होंगे। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा बट उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। दैट इज जो क्या है लाल? आइसोमेरिन। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको डीपली यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि आइसोमेरिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या हैं, लेकिन इतना इतना ये जान लीजिए कि आइसोमेरिन क्या होते हैं आप जान गए। कितने प्रकार के होते हैं जिक्र किया गया था, एक बार सर्चिंग से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन का जिक्र नहीं किया जाएगा, सिर्फ इतना जान लीजिए। आइसोमेरिन बेटा होते कितने प्रकार के? दो। पहला कौन सा बेटा? आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन। फर्स्ट कौन सा हो गया बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन। सेकंड कौन सा हो गया? स्टेरियो आइसोमेरिन। क्या हो जाएगा बेटा? स्टेरियो आइसोमेरिन। कंफर्म हो गया बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन एंड स्टेरियो आइसोमेरिन। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन होते हैं बेटा ये 5 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? पोजीशन आइसोमेरिन, फिर चैन आइसोमेरिन, एफजी आइसोमेरिन, मेटा एंड टाटोमेरिन। कंफर्म हो गया? जो स्टेरियो आइसोमेरिन होती है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल। फर्स्ट कौन सा होता है लाल? ज्योमेट्रिकल। दूसरा क्या होता है लाल? ऑप्टिकल आइसोमेरिन। ये बात सारे पॉइंट समझ में आ गए। तो समावयता कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। पहली होती है संरचनात्मक समावयता, दूसरी होती है त्रिवियम समावयता। क्लियर? संरचनात्मक जो समावयता होती है वो आपकी होती है क्रियात्मक समूह, दूसरा स्थान समावयता, श्रृंखला समावयता, मध्यवयता, फिर चलावयता। और जब उसकी बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिन की,
स्टेरियो आइसोमेरिम की। तो स्टेरियो आइसोमेरिम जो होती है त्रिविम समवायता, आपकी प्रकाशिक समवायता और ज्यामितीय समवायता, ऑप्टिकल, प्रकाशिक, ज्यामिटिकल, ज्यामितीय समवायता। तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स या जो अदर क्लास के स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए, अगर फर्स्ट ईयर के जुड़े हैं तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। इतना तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, केमिस्ट्री से रिलेशन जिनका भी है, चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। एक एक पॉइंट को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। चलिए बेटा, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो पोजीशन आइसोमेरिम या आइसोमेरिम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि कैसे जानेंगे कि आइसोमेरिम इसमें इंपॉर्टेंट है, पोजीशन आइसोमेरिम एंड एफजी आइसोमेरिम इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, एक एफजी किसी दूसरे एफजी में कन्वर्ट होगा तो आप सेंस लगाइएगा कि एफजी आइसोमेरिम, एक एफजी दूसरे एफजी में कन्वर्ट हो रहा है, समझ जाइएगा बेटा वो एफजी आइसोमेरिम। मतलब कि आपके पहचानने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ कैसे। अभी आपके सामने एक फार्मूला दिया जा रहा है, कोई ऐसा आप हिंट्स बताइए, कुछ ऐसे ट्रिक बताइए या आपको जो याद हो, जिनके फार्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंस आ रहे हो बेटा। देखिए बेटा, फर्स्ट लाल क्लास आइसोमेरिम इन ईथर। जब आइसोमेरिम इन ईथर की बात की जाएगी बेटा, तो इसमें ये देखेंगे ईथर में समवायता कितने और कैसे प्रकार की होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, कैसे क्या की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बात की गई, जैसे एक फार्मूला आपके दे रहे हैं C2H, पहले फार्मूला लिख दें। एक आपका हो गया CH3 बेटा O, फिर बेटा ये CH3, एक ये हो गया बेटा। दूसरा और बना रहे हैं C2H5OH, है ना बेटा। तो माइंड में सेंस लगाइए, ये है क्या बेटा, Fg है बेटा। तो यहाँ पर अभी इंडिकेट, इसका नेम क्या है बेटा, डाईमेथिल ईथर। ये बेटा क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल। आ गई बात सब बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब ये आपका ये Fg है, इस Fg का नाम क्या है बेटा, एल्कोहल। क्या नाम बेटा, एल्कोहल। ये बेटा क्या, इस Fg का नाम क्या है बेटा, ईथर। क्या है बेटा, ये ईथर। कंफर्म हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या सेम है। कितने कार्बन बेटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए बेटा, कितने कार्बन बेटा, तो यहाँ लिखेंगे आप C2। कितने हाइड्रोजन बेटा, तो लिखेंगे बेटा H6। कितने ऑक्सीजन बेटा, तो आप लिखेंगे ये। कंफर्म हो गया बेटा, क्लियर। कितने बेटा, यहाँ देखिए, तो ये 2 हो गए ना, कंफर्म। हाइड्रोजन बेटा कितने, 5 + 1 = 6, एक ऑक्सीजन एटम। कंफर्म। तो हमने देखा बेटा डाईमेथिल ईथर एंड एथिल एल्कोहल, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, सेम है बेटा ना। लेकिन बेटा इनके स्ट्रक्चर क्या हो गए लाल, डिफरेंस हो गए ना। तो डिफरेंस हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अब ये एक Fg किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरे Fg में। ये एल्कोहल है और ये कौन सा Fg, ईथर है। तो आप बोल सकते हैं बेटा ना कि एक Fg जब दूसरे Fg में कन्वर्ट हो गया ना, तो आप इससे बोलेंगे क्या, Fg आइसोमेरिम। क्या बोलेंगे बेटा, माइंड में सेट हो गई बात। समझ में आया बेटा, नहीं आया, क्लियर हो गया बेटा ना, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसी प्रकार जब पोजीशन आइसोमेरिम की बात करते हैं तो उसमें पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिएगा वहाँ पर, नहीं समझ में आएगा तुमको बताइएगा। पोजीशन में क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को, Fg की पोजीशन को कहीं ना कहीं कार्बन्स पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक। दूसरी बात, नेक्स्ट जो अगली हेडिंग जा रही है हम लोगों की, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर इतना सिर्फ आपको बताने का प्रयास करूँगा, ध्यान दीजिएगा। ईथर के जब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग में बात की जाती है, एक ट्रायल सिस्टम था बेटा। जब हम किसी भी आर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें एक ट्रायल सिस्टम था, उसके बाद एक IPSC सिस्टम की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी बेटा, ट्रायल सिस्टम, फिर एक IPSC सिस्टम। ट्रायल सिस्टम ज़्यादा दिन तक नहीं चला था बेटा, लेकिन IPSC सिस्टम कंटिन्यूअस हम लोग उसका एडजस्ट करते रहे। ठीक। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसे
ये कैसे क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है, प्रॉपर्टीज हैं, ईथर की और प्लस पॉइंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नॉमेनक्लेचर, इसको जब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कैसे क्या कंडीशंस आती है, या ट्रायल सिस्टम में इसको क्या कहते हैं। हम लोग जब आईपीएससी सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट ट्रायल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट होता है। क्या कैसे होता है, इन सारी बातों को जानने के लिए, या नॉमेनक्लेचर ईथर से रिलेटेड या ईथर से रिलेटेड जितने पॉइंट्स आपको स्टडी करना है, तो एक एक पॉइंट्स से जुड़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग भी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर का बेटा वेट कीजिए। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई वीकनेस होगी बताइएगा। ओके बेटा, ध्यान रखिए लाल, बेस्ट ऑफ लक।